दो पाइप एस तथा पी एक टंकी को 5 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। एस और पी ये 5 घंटा में और ये 20 घंटा में, यह आवर्स दिया हुआ है। इन पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, परंतु ज्ञात हुआ कि टंकी के पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि टंकी भरी हो तो यह छेद टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, कुल टंकी या कुल काम, यही ना। कुल काम कय गो होगा, 20 गो होगा। अब पहले इसका हम देख लेते हैं कि 1 घंटे में कय गो टंकी को भरेगा। 5 चौका 20 एकम 20, यानी 1 घंटा में एस 5 गो भरेगा, पी 1 घंटा में 1 गो भरेगा। लेकिन देखो कह रहा है इन दोनों टंकी को खोल दिया गया है, इस दोनों को खोल दिया, ये खाली टंकी है ना, दोनों को खोल दिया गया है। तो दोनों खोल दिया गया तो कह रहा है इन पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, परंतु ज्ञात हुआ कि टंकी के पेंदी में छेद होने के कारण 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो दोनों को खोला गया है तो 30 मिनट अधिक लग रहा है। तो हम देखते हैं कि पहले दोनों ये अगर खोल दिया जाए तो ये कितना घंटा का समय लेगा, यही ना जी। तो 4 और 1 5, यानी एस और पी दोनों को अगर हम खोल दें तो कितना घंटा का समय लगेगा 20 को टंकी को भरने में। 5 चौका 20, 4 घंटा ना लग गया। अब फिर हम इसको एक बार अच्छा यहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ एस और पी यानी दोनों को खोल दिया गया तो ये 4 घंटा में भर देता है। लेकिन मालूम चला कि भाई पेंदी में छेद हो गया है, तो छेद हुआ है तो 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। इसका मतलब 4 घंटा में नहीं, कितना घंटा में भरेगा वो, 4.5 घंटा में भरेगा। समझ में आ रहा है, यानी 4.5 घंटा, ये ऐसे लिख देते हैं, हो गया ना। तो इसको 2 चौके 8, 8 और 1 9, हम यहां 9/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर ये छेद हुआ है तो छेद के कारण, अच्छा चलो इसको हम यहां लिख देते हैं एस पी, और यहां एस प्लस पी अब प्लस छेद है इसमें, है ना। तो ये एस को 5 घंटा का लग रहा है समय, 20 को 20 घंटा का लग रहा है, और इसको 9/2 घंटा का लग रहा है। कोई दिक्कत। अब हम इसका क्या कर लेंगे, अब कुल काम हम निकाल लेते हैं कि अब कुल काम कितना होगा। काम हमारा 180 हो गया, हो गया ना। 5 से कटाओ, 5 3 15, अब 5 छके 30, 20 से कटाओ 0 2 9 18, इससे कटाओ 9 दूनी 18, 20 20 दूनी 40। तो इसमें याद रखना छेद भी है, ठीक है। इस 40 में से इन दोनों को घटाएंगे ना, यानी जोड़कर, तो 36 प्लस 9 40, 9 6 15, 3 और 1 4, तो 45 में से 40 गया -5, खाली ना कर रहा है, ये तो कह रहा है कि खाली कितना देर में करेगा, कितना है 180, 180 में 5 से भाग दे दें, 5 3 15 और 3 5 36, यानी 36 घंटा। अरे 180 टंकी को भरेगा, जितना समय लगेगा इसी को ना खाली करेगा, तो कितना घंटा लगेगा 36 घंटा, यानी ऑप्शन 4। 30 नंबर क्या कर रहा है, यदि 2 पाइप एस तथा पी एक टंकी को 6 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। एस है और ये पी है, ये 6 घंटे में भर लेता है और ये 4 घंटे में। यदि वो बारी बारी से 1-1 घंटा कार्य करे, पहले एस को खोलें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी बताए थे। तो पहले हम तो कुल टंकी निकालेंगे भाई, कुल टंकी कितना होगा, यानी कुल कार्य, है ना। तो 6 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो कौन बड़ा है, 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 दूनी 4 से भी कटेगा, बिना कलम कॉपी का एलसीएम 12 गो टंकी हो गया, या 12 गो काम हो गया, या 12 गो टंकी खाली हो गया। तो एफिशिएंसी निकालते हैं, 6 दूनी 4 3 12, ठीक है ना। सवाल कह रहा है
कि यदि वो बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करे। अच्छा एक बात बताओ, अगर एस पहले खोला जा रहा है एस, तो एक घंटा में एस कई गो टंकी को भरेगा? 2 गो। फिर पी को खोला जा रहा है एक घंटा के बाद, तो पी कितना को भरेगा? समझ में आ रहा है? तो एस और पी कितने घंटे में? एक का एक 2 घंटे में ना जी। 2 घंटे में कई गो टंकी भर रहा है? 5 गो ना। टंकी कई गो है? 12 गो है। तो एक बात बताओ, 12 गो है तो ऐसा करेंगे कि या तो 5 में इतना से गुना करो कि 12 आ जाए, नहीं तो 12 से कम आ जाए। ठीक है ना? तो 5 दूनी 5 तेई, ज्यादा टंकी हो जा रहा भाई। तो 5 दूनी 10, 2 से इधर गुना किए तो 2 से इधर गए। तो 4 घंटा में कई गो टंकी भर रहा है एस और पी? 10 गुना भर रहा है। समझ में आया? तो कई गो टंकी अभी बाकी है इधर? 2 गो ना। पहले टंकी को कौन खोला जा रहा है? एस को। तो देखो तो एस एक घंटा में कई गो टंकी को भर रहा है? एक घंटा में 2 गो भर रहा है। तो एक घंटा में 2 गो भर रहा है, 2 गो टंकी है, तो ये 2 गो टंकी को, यानी एक एस जो है एक घंटा में 2 गो भर रहा है और 2 गो तो टंकी है, तो कितना समय लगेगा? एक घंटा ना। या 2 से भाग कर लो ना यार। कितना घंटा? 1 घंटा। थोड़ा खाली कलम कॉपी का चक्कर में मत रहो सब। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है एस एक घंटा में 2 गो भर रहा है, 2 गो टंकी है, तो 1 घंटा में भर देगा। तो कह रहा है कि भरने में इसको कितना समय लगा? तो देखो तो 4 घंटा इधर और 1 घंटा इधर, 4 और 1 5। देखो एक बात बता रहे हैं, कंपटीशन अगर निकालना है ना तो कलम कॉपी को बैग में रखो और दिमाग को ज्यादा एक्सपर्ट करो। अब यहाँ हम देख रहे हैं भाई कि हाँ 4 गो, अभी 2 गो टंकी बाकी है, 1 घंटा में 2 गो, तो सीधा 4 और 1 5 घंटा। हमेशा लिखने का चक्कर में मत रहो, लिखोगे तो चले जाओगे। ठीक है? एक छेद है जो 8 घंटे में खाली करता है। देखो पहला जो टंकी है फर्स्ट 8 घंटे में खाली कर रहा है, खाली कर रहा है इसलिए माइनस लगा दिए। ठीक है? एक नल जो 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से टंकी में पानी भर सकता है, यानी दूसरा का जो नल है सेकेंड, वो 6 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में वो 6 लीटर क्या कर रहा है? भर रहा है। तो उसको भर देता है। ठीक है भाई? को खोल दिया जाता है और इस प्रकार टंकी को अब 12 घंटे में खाली हो जाता है। अब ये क्या हो रहा है? 12 घंटे में ये खाली हो रहा है। तब माइनस है ना, तब ध्यान से समझना, यहां पे नल भी है और प्लस छेद भी है। कहने का मतलब खाली कर रहा है तो कहीं से ना कहीं से खाली कर रहा होगा। एक हम थोड़ा देर के लिए ले लिए, या नल और खाली दोनों लिख देते हैं। क्या छेद का जिक्र नहीं ना किया है? छेद है जी, छेद का जिक्र किया है। चलो तो ये हमारा छेद हो जाता है, नल भी खोला जा रहा है प्लस उसमें छेद भी है। एक नल जो 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से टंकी भर सकता है को खोल दिया जाता है और इस प्रकार टंकी में 12 घंटे में खाली हो जाता है। यानी नल खोला गया है और उधर छेद है तो खाली हो जा रहा है, पूरा भर गया है और 12 घंटे में खाली हो जाता है। टंकी की क्षमता क्या है? समझ में आ रहा है? टंकी की क्षमता हमको बतलाना है। तो चलो चेक करते हैं। तो पहले तो हम कुल टंकी निकालेंगे, कुल टंकी या कुल कार्य, कुल कार्य लिख देते हैं ना। तब 8 12 का एलसीएम 24 गो टंकी हो गया हमारा। तो 8 तरीके और 12 दूनी, तो कह रहा है कि 1 मिनट में 6 लीटर भरता है। क्या भरने की बात? तो कहने का मतलब है कि जितना, मतलब इसको भरने में जितना समय लगा होगा, इसको जितना भरने में समय लगा होगा, जितना भरा होगा उतना ही ना टंकिया में पानी होगा, चाहे 1 घंटा में भरा हो चाहे 2 घंटा में। तो पहले हम इसका समय निकाल लेते हैं ना, भरने का समय, तो क्लियर हो जाएगा। तो देखो तो अच्छा ये है नल प्लस छेद, ये छेद है, इस छेदे है ना जी, खाली खाली कर रहा है। तो इसमें से, इस नल और छेद में से छेद को अगर निकाल देते खाली नल का निकल जाएगा। तो निकालो इसमें -2 -3, तो ये -2 माइनस 3 में से 2 गया
1 प्लस है। तो देखो अब 1 घंटा में, यानी 1 घंटा में कई गो टंकी को भर रहा है, एगो ना भर रहा है। और टंकी कई गो है, 24 गो। तो कितना घंटा लगेगा इसको भरने में? वेरी गुड, भरने में लगा समय, यानी 24 में 1 से भाग दे देंगे, 24 घंटा लगा। अब सवाल कर रहा है कि भाई टंकी में पानी बतलाना है। तो एक बात बताओ, 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, अब भरने में उसको पूरा कंप्लीट कितना समय लगा है? 24 घंटे ना। पूछ रहा है कि भाई टंकी में टोटल पानी कितना आएगा। तो 1 मिनट में 1 मिनट में 6 लीटर, चलो यहां समझाते हैं। 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, तो 24 घंटा में कितना लीटर? तो पहले तो हम इस घंटा को मिनट में बदल दें, तो घंटा को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना कर लेंगे। तो 1 मिनट में 6 लीटर, तो इतना मिनट में कितना लीटर? तो क्या करेंगे, गुना ना करेंगे। तो 6 गुणे 24 गुणे 60 कितना होगा? 6 चौका 24, 6 दूनी 12 दो 14 गुणे 60, 6 चौका 24, 6 चौका 24 दो 26, 6 एकम 6, 6 दो 8। यानी टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितने लीटर की है? 8640 लीटर उस टंकी में पानी आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कह रहा है कि बाल्टी S की क्षमता P से तिगुनी है। S और P, S की जो क्षमता है ना P से ये 3 गुनी है, यानी ये एगो भरेगा तो ये 3 गो भरेगा। यही ना बात हुआ, इफिशियंसी। अब कह रहा है कि ड्रम को भरने के लिए S को 60 बार भर सकता है। S को 60 बार, यानी एगो ड्रम है और S जब भर रहा है ना, तो एगो ड्रम है उससे 60 बार भर रहा है। ठीक है, दोनों बाल्टी को कितनी बार भर कर डालने से यह ड्रम भर जाएगा? अब सवाल ध्यान से समझना सब। यानी S जो है एक बार में कोई बाल्टी को डाल रहा है? 3 बार, यानी 1 घंटा में ये 3 को बाल्टी को डाल रहा है। 3 को बाल्टी को 1 घंटा में डाल रहा है, और डाल कितना रहा है? 60 बार। तब सवाल कह रहा है कि अगर S और P दोनों अगर मिल जाए तो कितना मतलब समय लगेगा? तब ध्यान से समझना। अब यहां थोड़ा कंसेप्ट समझना, यहां पे कैसे बच्चे गलती करेंगे। तो हम यही ना करेंगे, 3 और 1 4। तो एक बार में 4 को डालेगा तो समय मतलब ज्यादा बार डालेगा कि कम बार डालेगा? कम बार डालेगा। इसका मतलब 4 से भाग करेंगे। समझ में आ रहा है? 4 से हम क्या करेंगे? भाग। और हई 1 से गुना है ना इसमें करेंगे। बात समझ में आ रहा है? देखो 4 एकम 4 और 4 पचे 20, 15 तिहाई 45 बार। अब यहां कंफ्यूजन हुआ होगा तुम लोग को, बना लिए हो, अच्छी बात है। अब यहां कंफ्यूजन होगा क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं ऐसे ना पढ़े 3 बराबर 60 बार। तुम बना लियो, कॉन्सेप्ट बता सकते हो कैसे ये किए हो। जब कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे तो क्या फायदा है? आज बनाए हो कल भूल जाओगे, कोई फायदा ही नहीं है। समझो, हम लोग ऐसे ना पढ़े हैं जी, 3 बराबर 60 तो 4 बराबर 4 में इसमें गुना करते थे बटा 3, ये ना पढ़े हैं। 3 दूनी 6 और 20 चौके 80। देखो 80 बार, देखो ऑप्शन में दिया है क्या? 80 बार नहीं दिया है। क्यों किए हो? हम तो ऐसे ना पढ़े हैं जी, तो ऐसे क्यों कर लियो? समझो यही चीज है। तो ऐसे ही मैं अब बना लिया बेचारा, अब बना लिया तो बड़ी खुश है कि आंसर तो आइए गया है, लेकिन उसको 2 दिन के बाद पूछेंगे तो गायब हो जाएगा दिमाग से। तब गायब नहीं करना है, हम लोग को कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि कैसे ये आ जा रहा है। ये अगर पकड़ लोगे ना तो जिंदगी में पढ़ाई तुम्हारे लिए बर्डन कभी नहीं होगा। ठीक है, एकदम आसान होगा। तो लोग पकड़, अब जैसे ये है, अब बना लिया, 2 दिन के बाद पूछेंगे ना तो दिमाग पर जोर लगाएगा कि हम कैसे बनाए थे, थोड़ा सा दिमाग घसक गया, इसलिए वो काम नहीं करना है।
4 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेगा? 2 दिन में। वेरी गुड। यानी 2 गो आदमी आ गया तो एगो घर को काम कर रहा है तो 4 दिन में कर रहा है, तो एगो आदमी आ जाएगा तो 2 दिन में करेगा। 2 दूनी 4। इसके पहले वीडियो भी बना हुआ है, बहुत अच्छा तरीका से बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन है तो दिमाग को ज्यादा बड़े नहीं करना, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। तो सीधा बात है भाई, 2 आदमी 4 दिन में कर रहे थे, एक आदमी तो ढेर दिन में लगाएगा, तो 2 चौके 8 दिन। अब यही चीज ऐसे हो जाए कि अगर 2 रुपया में 4 गो मिठाई है तो 1 रुपया में कई गो मिठाई? अब यहां 2 आ गया। अब देख रहे हो यहां दोनों में कॉन्सेप्ट चेंजिंग हो जा रहा है। ये चीज को पकड़ना होगा, अपना कॉमन सेंस दिमाग लगाओ यार। इसीलिए हम बोलते हैं ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे पागल हो जाओगे। ये जो है एक मतलब एस का जो पावर है 1 घंटा में 3 गो बाल्टी डाल रहा है, तो ये 60 बार ये भर रहा है। समझ में आ रहा है? 60 बार डाल रहा है। तो अगर हम कहें कि अगर 1 घंटा में 1 गो बाल्टी ही डालेगा तो कितना बार? ज्यादा बार ना लगेगा जी। तो ज्यादा बार, तो इसमें ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसमें गुना करना होगा। समझ में आ रहा है? भाग करोगे तो कम हो जाएगा। तो 60 गुणे 3 बार। समझ में आया? अब कह रहा है कि अगर एस और पी दोनों मिल जाए तो 3 और 1 4। अब एस और पी दोनों मिल गया तो 1 घंटा में 4 गो बाल्टी डाल रहा है, तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। इसका मतलब भाग 4 एकम 4, 4 पच्चीस 20, 15 3 45 बार। अब समझ में आया? यूपी पुलिस का जो वैकेंसी निकला था, यूपी कांस्टेबल पुलिस था ना, तो जो 18 इधर बता रहे हैं 18 फरवरी का जो एग्जाम था, 18 फरवरी का सेकेंड सीटिंग में पेपर लीक हो गया। मतलब जो भी है, अब शोरगुल हो रहा है, जांच प्रक्रिया इस पे चलेगा। लेकिन इसमें सबसे खास बात भी बताते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी जो था 60,200 समथिंग कुछ वैकेंसी था। इसका 60,200 समथिंग वैकेंसी था, और ये जो क्वालिफिकेशन मांगा था मात्र 12th पास मांगा था। ठीक है। इसमें भरने वाले जो व्यक्ति हैं, लगभग फॉर्म जो भरा गया है 50 लाख लोग भरे हैं। और 50 लाख तो भैया ही भरे हैं, लेकिन भरने वाले भी व्यक्ति कौन कौन है ये भी थोड़ा सुन लो। इसमें 12th पास तो है ही, इनमें इंजीनियर लोग भी घुस गए हैं, जो एमए किए हैं या एमएससी किए हैं ये भी घुसे हुए हैं, जो पीएचडी किए हैं वो भी घुस गए हैं, बड़का बड़का क्वालिफिकेशन वाले घुसे हुए हैं। ठीक है ना? तो अब समझ लो 50 लाख लोग इस पे टूट पड़े हैं, तो एक आदमी यानी एगो सीट के लिए कितने लोग से लड़ाई करना होगा? वही लगभग 82 से 83 लोगों से लड़ाई करना होगा एगो सीट के लिए। 83 आदमी झुकेगा, एकदम मारा मारी एकदम होगा एगो सीट के लिए। समझ में आ रहा है? सैलरी इसका जो होगा 20 से 25 हजार से ऊपर होगा, 20 से 25 हजार से ऊपर। आप समझ लो इतना लोग है। इसमें एक आश्चर्य वाली बात ये है यूपी पुलिस में कि अभी एक व्यक्ति था धर्मेंद्र सिंह। एग्जामिनर तो बड़ी खुश हो गया होगा। धर्मेंद्र सिंह का एडमिट कार्ड जब आया तो उसमें सनी लियोन का फोटो लगा था। हाँ, सनी लियोन का फोटो लगा था। तो हमारे ख्याल से जो जांचकर्ता होगा वो तो बड़ी खुश हो गया, अरे सनी लियोन आ रही हमारे सेंटर में एग्जाम देने। तो ये बेचारा धर्मेंद्र सिंह के जगह पर सनी लियोन का फोटो लग गया था। तो हमारे ख्याल से जो जांच कर रहा होगा बड़ी खुश हो गया, सनी लियोन का आज दर्शन होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा इसमें करना। नंबर, पानी की भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी को भरी जा सकती है। यानी पानी से टंकी है, अब 12 बाल्टियों से भरना है उसको। प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। यानी एक बाल्टी में पानी कितना आ रहा है? 13.5 लीटर।
अब 12 बाल्टी से ये पानी 12 बाल्टी से उस टंकी को पानी से क्या किया जा रहा है, भरा जा रहा है। तो 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती है, तो क्या दिक्कत है। अच्छा, एक बाल्टी में इतना लीटर, तो 12 बाल्टी में कितना लीटर, इतना। अब तो इतना लीटर का पानी आया है, पानी तो इतना लीटर है, लेकिन सवाल कर रहा है कि भाई एक बाल्टी में 9 लीटर आता है, तो 9 लीटर बाल्टी में, यानी एक बाल्टी में 9 लीटर आता है, तो कई बाल्टी से भरा जाएगा, तो ये पूरा पानी है ना, तो 9 लीटर इसमें से निकालो, फिर 9 लीटर निकालो, फिर 9 9 9 9, तब मालूम चल जाएगा। तो क्यों ना मालूम चलना है, तो बाल्टी की संख्या निकालना है, बाल्टी की संख्या निकालना है, तो 12 गुणे 13.5 में 9 से भाग कर दे तो मालूम चल नहीं जाएगा जी। कर लो, 5 8 1 9, 9 एकम 9 4, 9 पचे 45, 12 25 60, 12 एकम 12, 12 6 18, दशमलव एक अंक के पहले, यानी 18 बाल्टी से पूरा 9 लीटर की जो क्षमता है, 18 बाल्टी लगेगा उसको भरने में। समझ में आया। 40, पाइप एस एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, एस जो है 16 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप पी भरी हुई टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। लो, ये 8 मिनट में खाली कर रहा है, खाली कर रहा है इसलिए माइनस लगा दी। यदि टंकी पहले से आधी भरी हुई है, टंकी कह रहा है कि पहले से आधी भरा हुआ है, तो दोनों पाइप खोल देने पर टंकी कितनी देर में खाली होगी। देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, तो तुम्हारे लिए ये सब सवाल एकदम कुछ है ही नहीं। पहले तो हम निकालेंगे कि कुल टंकी कितना है ना। तो 16 और 8 का एलसीएम 8 दूनी 16, यानी कुल टंकी कितना हो गया, यानी कुल कार्य 16 गो टंकी हो गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई आधा टंकी भरा हुआ है, तो आधा टंकी भरा हुआ है, तो 16 में आधा से भाग दे दें, 2 8 16, यानी आधा भरा हुआ है, 8 को ना टंकी भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, और खाली भी है, तो 8 को खाली होगा, 8 को खाली है और 8 को भरा हुआ है। लेकिन सवाल देखो क्या कह रहा है। अच्छा, पहले इसको हम निकाल लें, 16 एकम 16, 8 दूनी 16, ठीक है ना। यानी 1 मिनट में ये एस ए को भरेगा, 1 मिनट में पी 2 को खाली करेगा, क्योंकि माइनस है। सवाल ये बोला है कि एस और पी दोनों को खोल दिया जाए, यही ना बोला है जी। 40 नंबर है, कह रहा है दोनों पाइप खोल देने पर टंकी कितनी देरी में खाली होगा। अच्छा, खाली किसको करेगा, इसको करेगा कि इसको करेगा, भरा है उसको ना करेगा, हमको इससे तो लेना देना है ही नहीं। तो पहले हम देखेंगे दोनों को खोलने पर खाली करने की बात है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे ना, तो 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, देखो माइनस में आ गया, इसका मतलब खाली करेगा। सवाल तो यही पूछा है कि कितना देर में खाली करेगा। तो एस और पी 1 मिनट में 1 को खाली करेगा, कोई को टंकी भरा हुआ है, तो कितना मिनट लगाएगा। समझ में आया, हो गया 8 मिनट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है एक लड़का तथा लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर, यानी बॉयज 3 मिनट में 4 लीटर, ठीक है जी। और लड़की यानी गर्ल्स, एगो लड़का है ना, इसको हटाओ, और लड़की जो है 4 मिनट में 3 लीटर, 4 मिनट में 3 लीटर, 4 लीटर, ठीक है ना, ऐसे हम लिख दिए। तो कह रहा है हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। कैसे इसको बनाओगे, तो समझ लो। अगर अल्टरनेट देता ना,
तो हम बना सकते थे कि 1 मिनट में इतना, तो लड़का 1 मिनट में इतना, तो 2 मिनट में कितना, है ना। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर हम उस तरह लगाते हैं तो 3 मिनट में तो 4 लीटर, तो चौथा मिनट में ये आएगा, फिर 5वां मिनट में ये, ऐसे थोड़ी होगा। 3 मिनट के बाद भरा जा रहा है। 3 मिनट में ये हो गया और 4 मिनट में ये हो गया। जब फिर 3 मिनट होगा तब नहीं आएगा, 4 और 3 7 मिनट ना हो जाएगा। ढेर माथा पेची करना है तो कुछ मत करो, इसके टाइम को बराबर कर लो। टाइम क्या है? 3 मिनट और 4 मिनट, टाइम इक्वल कर लो। टाइम इक्वल होगा तो मजा आ जाएगा। तो देखो, टाइम को इक्वल करने के लिए यहां हम रेशियो कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। टाइम इसमें 3 है ना, इसमें 4 है, इसमें तुम 4 से गुना कर लो, और इसमें यहां 3 है और यहां 4 है, तो इसमें हम इस 3 से इसमें गुना कर लेंगे, बराबर कर लो। अब इसका खेल खत्म। 4 तिहाई 12 मिनट में 4 चौका 16 लीटर, 3 चौके 12 मिनट में 3 त्रिके 9 लीटर, यानी दोनों 12 मिनट में कितना लीटर भरेंगे? 16 और ये 9, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि भाई 12 मिनट में कितना पानी भरा होगा, 16 9 25 लीटर। बात समझ में आया? दो हाथ है, हम भी भर रहे हैं, दोनों हाथ भर रहा है, समझ में आ रहा है। और 12 मिनट जब हो रहा है ना तो 25 लीटर भरा जा रहा है, यानी एक हाथ से 12 मिनट में 16 और एक हाथ से 12 मिनट में 9, भाई कम तो नहीं काम करता है ना इसे। तो 12 मिनट में 25 लीटर। अब कितना लीटर है गैलन? 100 है ना, 100 लीटर भरना है। तो 100 लीटर भरना है तो 12 मिनट में 25 लीटर, 12 मिनट में 25 लीटर है तो 100 लीटर भरना है। तो कितना, इसमें कितना से गुना करें कि 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए? 25 चौके, यानी 25 चौके 100, 100 लीटर। इसमें 4 से किए तो इसमें भी तो 4 से करेंगे, 12 चौका, यानी 100 लीटर भरने के लिए उसको समय कितना गंवाना होगा? 48 मिनट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 42। हाँ, कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर व्यास वाला, देखो ये बेलन में आ गया भाई, 25 सेंटीमीटर व्यास, व्यास को हम डी से ना सूचित करते हैं। 25 सेंटीमीटर है ये व्यास है, आर निकालना हो तो हम इसमें 2 से भाग कर देते हैं, आधा। बेलनाकार टंकी पूर्णतः पानी से भरी हुई है, यानी बेलन है। हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे ना बेलन, तो उसमें बहुत अच्छा तरीका से हम बतलाएंगे सारा चीज। ये एच हो गया और ये हमारा रेडियस होता है, ये हाइट होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा पानी से लपालप है, यानी भरा हुआ है। अगर 11 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी के स्तर में जो कमी आएगी क्या आएगी? देखो, तो एच ना है पूरा हमारा, यहां से लेके यहां तक ना पानी भरा हुआ है। तो बेलन का पानी है, लिक्विड है ना, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, अंदाजा ला रहे हो, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन। अब ये पूरा बेलन का आयतन है, तो भाई इसमें जो पानी है, इसमें जो पानी है तो वही ना बेलन के आयतन के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब आयतन जब भी होगा ना, इसमें जितना लिक्विड होगा वो आयतन के क्या होता है? बराबर होगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, और ये पानी इसमें कितना है? 11 लीटर है। कितना लीटर है? 11 लीटर है। तो इस लीटर को यहां देखो सेंटीमीटर है ना, तो एक चीज और याद रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। और टोटल 11 लीटर है ना, तो पाई का मान रख लो। पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान देखो तो क्या दिया है? 25/2।
तो 2 बार लिख दें, और h हमको निकालना है। और 11 लीटर है तो लीटर को बदल दिए हैं सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? 1000 से गुना कर दिया। अब जो कट रहा है कटाओ, ये देखो यहां कटाते हैं। 25 चौके 100, 0 बचा, 5 50 25, अब 5 से कटाओ, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, 22 गुणे 44 हो जाएगा। अब यहां 22 से 22 कट गया, और कुछ कट रहा है? अब कुछ नहीं कट रहा है। अब ये कुछ नहीं कटेगा तो गुना करेंगे हम, तो ये हमारा हो गया 5h, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 बराबर 4। ये इसको इसमें गुना करें, h बराबर था 28 में 4 से गुना करो, 4 और 8 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, अब बटा 5। ये सेंटीमीटर में है, याद रखना सब, ठीक है ना। अब हम भाग लगा देंगे, 5 दूनी 10, 2 1 12, 5 दूनी 10, 5 चौका 20। तो कितना मीटर पानी का जो स्तर घटा है, कितना मीटर घटा है? 22.4 सेंटीमीटर। क्या चीज? अच्छा, पूर्णांक में दिया है क्या? तो कोई बात नहीं, कर लो पूर्णांक में। 5 दूनी 10, 1 गया 12, 5 दूनी 10, 2 बटा 5। अभी बेसिक चीज में बताए हैं ना कैसे इसको किया जाता है, समझ में आया? एक हौज में तली में छिद्र है, जब हौज की मरम्मत कर दी जाती है तो उसे 3.1/2 घंटे में भरा जाता है। यानी जब छेद नहीं रह रहा है तो हौज को भरने में कितना समय लग रहा है? 3.1/2 घंटे। अब कह रहा है छिद्र की वजह से उसे भरने में आधा घंटा अधिक समय लगता है। तो इसमें तो पहला वाला जो है, इसमें फर्स्ट भी और प्लस छेद भी दोनों आ गया ना जी, तो आधा घंटा समय अधिक लगता है। तब बताओ, तो यहाँ 3.5 घंटा लग रहा है, इसको आधा घंटा अधिक लगेगा तो कितना घंटा लगेगा? वाह, वेरी गुड, 4 घंटा। दिमाग लग रहा है, काम कर रहा है। यदि हौज पूरी तरह भरा हुआ है तो छिद्र हौज को कितनी देरी में खाली करेगा? खाली बोले तो माइनस। तो अब ये ध्यान देना, यहां पे 2 3 6, 6 और 1 7/2, और ये हमारा 4 घंटा हो गया। ठीक है, तब ये काम मत करना भूल कर, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन में बताए थे कि अगर बटा में 2 है तो इसमें 2 से गुना कर देना, बताए थे ना। अगर इस तरह बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा। दिखा देते हैं गलत कैसे होगा। देखो, 2 चौके यानी 2 से इसमें गुना करते हैं, तो ये देखो टाइम एंड वर्क यानी समय में कभी ऐसे मत करना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तब भी उसमें कर सकते हो। 2 से 2 कट गया 7, और ये हमारा हो गया 4 दूनी 8। अगर कुल काम निकालना हो तो कुल काम निकलेगा, कितना हो जाएगा? 7 8 56, 7 8 56 और 8 7 56। ऐसे ही तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई ये छेद नहीं है तो टंकी को भरने में 8 घंटा लग रहा है, और इसमें छेद भी है तो 7 घंटा कैसे लगेगा? बात समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, सही है जी, ये वाला चीज सही है। यहाँ हम ये नीचे वाला ना देखिए, ठीक है, ये एफिशिएंसी है, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा इतना आ गया। अब हम लोग देखते हैं, खाली करने की बात हो रहा है, तो इसी में ना फर्स्ट नल और छेद है, तो इतना में से अगर इसको हम घटा लेंगे तो कितना होगा? 8 में से 7 गया -1। इसका मतलब कि वो 1 घंटा में एगो टंकी को खाली करेगा। कई गो टंकी है जी? तो कितना समय लगेगा? 56 घंटा। यही ना लगाएगा? देखो ऑप्शन में है क्या? है? नहीं है, गलत हो गया। कहीं हम लोग कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं किए। तो कभी भी टाइम एंड वर्क हो या नल और हौज का बात हो, या कभी भी ऐसे दे दे तो कभी छेड़छाड़ मत करना। इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल तरीका से जो है वही, देखो कैसे। इसलिए यह बता दें, टाइम एंड वर्क में भी ऐसे हम समझाए थे। तो यहां देखो, अब देखो 2 3 6 और 1 7/2 आ गया,
और ये 4 है। काम कर लो, लसन निकालते हैं ना कुल काम के लिए। तो बताओ कुल काम के लिए 4 का एलसीएम 28, और नीचे 2 है और 1 है, तो 2 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1। ठीक है, अब यहां भाग देंगे 7 चौके 28 और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 आ गया। अब हमारा काम होगा, यानी हमको खाली करने की बात हो रहा था, इसमें से ना इसको घटाएंगे तो खाली कितना होगा देख लो, यानी छेद द्वारा, तो 7 में से 8 घटा लो, 8 में से 7 गया -1, यानी कहने का मतलब 1 घंटा में कोई गो टंकी को खाली कर रहा है, एगो टंकी कय गो है, तो कितना समय लगेगा 28 घंटा। समझ में आया? तो कभी भूल कर ये 2 से इसमें गुना मत करना, नहीं तो क्या होगा तुम लोग के सामने था। ठीक है, टाइम एंड वर्क और नॉल और हॉज कभी भी ऐसे रहे तो चुपचाप ही बेचारा लोग को छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो ये जहां छेड़छाड़ हुआ तो ये अपना रंग बदल देगा।